क्या वाकई का अदालती निज़ाम कमर्शियल का निज़ाम बन चुका है, यानी ये धंधे का निज़ाम है? क्या हमारा निज़ाम निज़ाम इंसाफ हकीकी तौर पर बेइंसाफी के चौखट पे खड़ा है? क्या वाकई पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक कमर्शियल निज़ाम बन चुका है? सवाल है आपसे, जवाब दीजिएगा। यहाँ वकील और जज मिलकर मर्जी का फैसला करते हैं। इस बात से हम एग्री इसलिए नहीं करते कि मेजॉरिटी वकील और मेजॉरिटी जजेस इंसाफ की फराहमी चाहते हैं मगर बेबस हैं, ऐसे ही जैसे मछली पानी से निकाल दिया जाए। हम अपने वाक़यात भी आपसे शेयर करते रहते हैं कि हम चाहते हैं इंसाफ वक्त पर फराहम हो, डिलेइंग जस्टिस ना हो, मगर हम मजबूर हैं निज़ाम के हाथों। हम मजबूर हैं जो डंडे वाली ताकत के हाथों। ये कहना गलत ना होगा कि एक तगड़ा वकील, ये तगड़ा तगड़ा का मतलब मारूफ वकील जिसकी फीस करोड़ रुपया से कम ना हो, तगड़ा वकील जो बार का ओहदेदार भी हो। ये कहना गलत ना होगा एक तगड़ा वकील जो बार का ओहदेदार भी हो, एक फाजिल जज से ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसे वकला की फीस करोड़ों में होती है। हमारी आला अदलिया भी हुकूमती इदारों पर दबाव रखने के लिए ऐसे फैसले सुनाते हैं जिससे में हुकूमत निज़ाम डिलीवर नहीं कर पाती और वो प्रोजेक्ट्स जो हुकूमत चाहती है वो नहीं कर सकती। अदालती निज़ाम की भेंट चढ़ जाते हैं। अगर आप किसी जगह कहीं जाते हैं, अगर इंसाफ के लिए अगर स्टे ऑर्डर मिल गया, आपको क्या इंसाफ मिलेगा? स्टे ऑर्डर का मतलब होता है वक्ती तौर पर काम को रोक दिया जाए, लेकिन एक मर्तबा स्टे ऑर्डर हो गया, अब वो एक्सटेंड होते 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 बंदा बूढ़ा हो जाता है सिविल लिटिगेशन में, फिर भी साइल को, मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। जहाँ केसेस का फैसला जल्दी करना हो वहाँ तारीख से तारीख दी जाती है। तारीख का मतलब एडजॉर्नमेंट किया जाता है। मैं एडजॉर्नमेंट के खिलाफ हूँ। मेरी अपनी वकालत की हिस्ट्री में मैं तारीख लेने का कायल नहीं हूँ। मेरे क्लाइंट हमसे इसलिए भी खुश रहते हैं कि मैं तारीख को पसंद नहीं करता। मेरा ओपोनेंट वकील इसलिए हमसे नाराज होता है कि यार असलम, तुम यार एडजॉर्नमेंट के खिलाफ हो। हम ये चाहते हैं कि आज जरा सुस्ती आ रही है, आज हमने केस की तैयारी नहीं की है तो एडजॉर्न कर लिया जाए। तो मैं कहता हूँ कल के लिए कर लो, क्यों महीनों और सालों पे अपने केस को लटकाया हुआ है? तो ये हकीकत है कि एडजॉर्नमेंट का सिस्टम अमेरिका की तरह ख़त्म हो जाना चाहिए, ब्रिटिश की तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। एडजॉर्न का मतलब डिलेइंग जस्टिस। ये टैक्टिस है हमारी कि हम एडजॉर्न करें। तो ये तारीख पे तारीख लेना हमारा काम नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए। और जहाँ मामला संगीन ना हो और कोई पुरानी रंजिश जहन में हो तो फैसला दिनों में आ जाता है। आप साइल अगर दोस्त हो, ताकतवर हो, मुद्दई अगर ताकतवर हो तो फैसला देखें फटाफट होने लगते हैं। अचंभे की बात यह है कि बाज केसेस मीडिया पर रिपोर्ट होते हैं, उनकी वीडियोस मौजूद होती हैं, सब गवाह एविडेंस, विटनेसेस और सबूत मौजूद होते हैं, मगर अदालती निज़ाम को तफ्तीश नाकिस नज़र आती है, यानी इंक्वायरी नाकिस नज़र आती है, सबूत नाकाफी लगते हैं और मुल्जिम पैसे के जोर पर, मुल्जिम ताकत के जोर पर, जालिम पावर के जोर पर रिहा हो जाते हैं। साइल मजलूमीन ऐसा मालूम होता है
मजलूम के पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। अदालत और इंसाफ की फराहमी मुश्किल तरीन हो चुकी है। अमीर के लिए अलग कानून और इंसाफ और गरीब के लिए अलग इंसाफ। गरीब के लिए इंसाफ ही नहीं होता। ये निज़ाम इंसाफ है हमारा, यकीनन निज़ाम अदल में ख़राबी है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करना है तो निज़ाम अदल को दुरुस्त सिमत पर लाना होगा। निज़ाम अदल बेहतर हो गया तो किसी और मुतबादिल निज़ाम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ज़रूरी है कि इंसाफ सबके लिए, इंसाफ सबके साथ, बेइंसाफी किसी के साथ ना हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंसाफ सबके लिए, कानून और आईन की फराहमी सबके लिए यकीनी बनाने की ज़रूरत है। इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार है। लॉ इंडेक्स यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का लॉ इंडेक्स गुज़श्ता साल यानी 2023 में हमारे मुल्क के कानून पर अमल न करने के हवाले से 130वें नंबर पर है। जबकि इस इंडेक्स में ये एक रैंकिंग करते हैं वर्ल्ड जस्टिस वाले, कौन किस मुल्क में इंसाफ फराहम करने वाले इदारे इंसाफ फराहम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ अदालत नहीं है, उससे पुलिस भी है, उसमें दीगर एजेंसीज भी शामिल हैं। चूँकि इंसाफ सिर्फ जजों की फराहमी का नाम नहीं है, इंसाफ सिर्फ अदालत का नाम नहीं है। इंसाफ का मतलब जो अदालत में जो हमारे जज साहबान होते हैं उन तक सही फाइल अगर पहुंचे, सही विटनेसेस की ट्रायल हो, एविडेंस की ट्रायल हो, और उनको जो विटनेसेस हैं, जो गवाहान हैं, उनको हार्ड टाइम ना दिया जाए, उनके लिए मसाइब ना खड़ी की जाए, उनको चैलेंजेस का सामना ना करने पड़े, तो हम दुनिया में नंबर 1 पे होंगे इंसाफ की फराहमी में। मगर अनफॉर्चुनेटली 139 ममालिक में से 130वां नंबर हमारा है। हमसे नीचे उनके मुताबिक वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान है। बल्कि अब तो अफगानिस्तान बेहतरी की सूरत अपनाता जा रहा है। वहाँ इंसाफ की फराहमी आम हो रही है, वहाँ करप्शन कम होता जा रहा है। अब की बात मैं कर रहा हूँ 2023 में। हम हुस्न ज़न रखते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अगर एक हुक्मरान इंडिपेंडेंट सही तरीके से बगैर किसी करप्शन के उसका फाइल कहीं खुला हुआ ना हो, अगर वो आ जाए मोर देन 2/3 मेजॉरिटी लेकर के, मगर उसकी इंटेंशन भी हो कि मुल्क में हम तरक्की लाएंगे, मुल्क में इंसाफ को आम करेंगे, सही वक्त पर सही फैसला करेंगे, इंसाफ में ताख़ीर नहीं करेंगे, इंसाफ मजलूमों को इंसाफ फराहम करेंगे। अगर ये एक मर्तबा आपके यहाँ कोई हुक्मरान आ जाए तो काफ़ी है 5 साल के लिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीबन 2.5 साल सिर्फ रहे हुक्मरान मदीना में, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल। इस 2.5 साल के अरसे में एक निज़ाम इस्लाम, एक निज़ाम इंसानियत बना गए। उसी तरह उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह आए, उनकी भी तकरीबन 2-2.25 साल हुकूमत रही। बनी उमैया के तकरीबन वो आखिरी चिराग थे, उन्होंने भी निज़ाम को बदल दिया। सिर्फ ज़रूरत है कि हम करप्ट ना हो। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत उसकी जो लॉ इंडेक्स है उसमें
2022-2023 में पाकिस्तान कानून पर अमल न करने के हवाले से 123वें नंबर पर है, जबकि उसी इंडेक्स में 139 ममालिक शामिल हैं। टोटल जो 139 ममालिक हैं, जनूबी एशिया यानी हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसको कहते हैं जनूबी एशिया में कानून की धज्जियां उड़ाने के हवाले से, कानून का भरता निकालने के हवाले से, कानून शिकनी के हवाले से, कानून तोड़ने के हवाले से पाकिस्तान को पीछे छोड़ने वाला उस इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान है, जिसका दर्जा हालिया इंडेक्स के में 134वां नंबर है। अलबत्ता अक़लियतों पर यानी माइनॉरिटी पर मज़ालिम ढाने वाला मुल्क, गैर मुनसिफाना कानून साजी करने वाला मुल्क, इंसानी हुकूक की पामाली करने वाला मुल्क, जुल्म ज़्यादती को वसी तर फैलाने वाला मुल्क भारत, उसको उस इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स ने 79वां नंबर देते हुए वहां कानून की पासदारी की सूरत हाल को औसत दर्जे पर रखा गया है, यानी दरमियान में है वहां कानून की। वो कहते हैं हुक्मरानी भी है कानून की और बेइंसाफी भी है, यानी आधा तीतर है आधा बटेर है, 50 इधर है 50 उधर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक, उसका जो लॉ इंडेक्स के मुताबिक 8 टोटल 8 पॉइंट की बुनियाद पर मुल्कों की दर्जाबंदी की गई है, जिनमें हुकूमती अख्तियारात की हदबंदी, बदउनवानी, करप्शन की गैर मौजूदगी, हुकूमत का घपलापन, बुनियादी हुकूक की पामाली, ह्यूमन राइट्स की पामाली, तहफ़्फ़ुज़ अमन आम्मा, क़वानीन का मौसर नफाज, शहरियों को इंसाफ की फराहमी, सिविल जस्टिस और जराइम पेशा अनासिर की मौसर हदबंदी, क्रिमिनल जस्टिस शामिल हैं। वो 8 नुकात में वर्ल्ड ऑफ लॉ जस्टिस के ये 8 नुकाती पॉइंट है, 8 नुकाती पॉइंट है, यानी हुकूमत की हदबंदी। हुकूमत जो आपके हुक्मरान होते हैं उनका एक हद होता है, आईन और कानून की रोशनी में वो हुक्मरानी करते हैं, वक्त पर इलेक्शन करवाते हैं, अवाम को अख्तियार देते हैं कि तुम अपनी जगह से, अपने यहाँ से, अपनों में से जिसको चाहो इलेक्शन के जरिए ऐवान तक पहुँचाओ, मुल्क की तरक्की करवाओ, अवाम की तरक्की अवाम के नुमाइंदों के जरिए करवाओ। ये है उस इंडेक्स का एक नुकात, पहला नुकात। और हुकूमत का खुलापन, हुकूमत किसी मामले में मुदाखलत न करे, बुनियादी हुकूक की पासदारी हो, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की जमानत दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ यानी प्रोटेक्शन और अमन व आम्मा, पीस, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, क़वानीन का मुअस्सर नफाज, यानी कानून जो है वो अपना रास्ता आप बनाए, इंतकाम का रास्ता नहीं बल्कि एहतसाब का रास्ता, मगर एहतसाब सब के लिए, एहतसाब मुजरिमों के लिए भी, एहतसाब बड़ों के लिए भी, एहतसाब गरीबों के लिए भी, एहतसाब अमीरों के लिए भी, एहतसाब ताकतवर तबकों के लिए भी, एहतसाब मेरे लिए भी, एहतसाब आपके लिए भी। ये मौसर, ये क्रिमिनल जस्टिस की अहम नुकात है, ये अदालती निज़ाम की, ये कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूल है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मुल्क और माशरा तरक्की करता है, वरना आज 139 नंबर है, कल वल्लाह आलम आप खुद ही बोलें कि ये 0 नंबर पर है। कोशिश करें, इंसाफ करें, इंसाफ की फराहमी में आप जितनी मदद कर सकते हैं मदद करें। एडवोकेट असलम परवेज़ को इंसाफ के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये बात बहुत पुरानी है कि बरतानिया, जिसको यूके यूनाइटेड किंगडम
जिसको ब्रिटिश कहते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था, यानी उनके हुक्मरानों को मुश्किलात दरपेश थी। तो किसी ने विंस्टन चर्चिल से पूछा कि जर्मनी की फौजें अगर बरतानिया पर चढ़ गई, जर्मनी की फौजें अगर इंग्लैंड को के ऊपर चढ़ जाए, इंग्लैंड के साथ जंग करके कामयाबी के सिमत मंजिलें तय करने लगे, तो हम क्या करेंगे, ये चर्चिल से पूछा। तो हमारी सलामती का क्या होगा? चर्चिल ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, सवाल किया उस साइल से जिसने ये कहा कि अगर जर्मन चढ़ाई कर दे बरतानिया पे तो क्या होगा। तो चर्चिल मुस्कुराते हुए सवाल करता है। देखिए, चर्चिल मुसलमान नहीं था, जिसके दीन धर्म में सलामती वाला मजहब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए साइल को जवाब देता है, यानी सवाल किया, साइल से काउंटर क्वेश्चन किया, सवाल दर सवाल किया कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं। काम तो कर रही हैं हमारी अदालतें भी, अदालतें काम कर रही हैं, यानी अदालतों से इंसाफ की फराहमी मुमकिन है, अदालतों से इंसाफ फराहम हो रहे हैं, क्या अदालतें आज़ाद हैं? टॉप लेवल से लेकर के छोटे एसडीएम लेवल तक की अदालत क्या आज़ाद है? हमारी अदालतें काम कर रही हैं? जवाब मिला, साइल ने जवाब दिया कि बिल्कुल जनाब, हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, हमारी अदालतें 24/7 चल रही हैं। चर्चिल ने फिर सवाल किया कि क्या अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है या सिर्फ बादशाहों को, शहजादों को, आमिरों को, ताकतवर तबकों को, फ्यूडल्स को, सरदारों को, नवाबों को इंसाफ मिल रहा है? क्या अवाम को भी इस अदालत से इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ मिलने का मतलब वक्त पर इंसाफ मिले। देखिए, ये चाय है, अगर हमने वक्त पर चाय न पी तो नतीजतन ये चाय नहीं शरबत हो जाएगी। इसी तरह इंसाफ है, अगर हमने इंसाफ वक्त पर फराहम किया, मजलूम के साथ वक्त पर इंसाफ किया, तो वो इंसाफ होगा। अगर वक्त गुजर जाने के बाद, मजलूम को के मर जाने के बाद अगर हमने कहा कि मजलूम को बाइज्जत बरी की जाती है, क्या करोगे बरी, वो मर चुका है भाई। उसी तरह दूसरे लेवल की बात करें, अगर इंसाफ के हुसूल में ढेर सारे पैसों की जरूरत हो, यानी अगर आप इंसाफ लेना चाहते हैं, अपना धन दौलत सब लुटा दें, तब जाकर के आपको इंसाफ मिलेगा, तो वह भी इंसाफ नहीं है। इंसाफ का मतलब यह है, हकाइक की रोशनी में साइल को, मजलूम को उसका हक मिले, जालिम से लेकर मजलूम को मजलूम का हक दिया जाए। चर्चिल ने फिर सवाल किया, क्या अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है? अदालतें सही काम कर रही हैं, अदालतों पर कोई प्रेशर तो नहीं है, अदालतों के पास कोई फोन तो नहीं आते, अदालतों के चैम्बर में, जजों के चैम्बर में कोई गैर जरूरी एक्टिविटी तो नहीं होती, चैम्बर में कोई और आकर डिक्टेट तो नहीं करा जाता। तो चर्चिल को जवाब मिला, नहीं, अदालतें काम कर रही हैं, अदालतों से साहिलों को, मजलूमों को, अवाम को इंसाफ फराहम किए जा रहे हैं। तो चर्चिल ने जवाब दिया इस दो सवाल के बाद, क्या अदालतें आज़ाद हैं? क्या अदालतों से इंसाफ मिल रही है? आम लोगों को इंसाफ, वक्त पर इंसाफ, फ्री में इंसाफ मिल रही है? तो जवाब मिला, बिल्कुल ऐसा ही है चर्चिल साहब। चर्चिल ने फिर मुस्कुरा कर कहा कि फिर परेशान ना हो ऐ साहिल, परेशान ना हो ऐ फिक्रमंद शख्स,
जहाँ निज़ाम इंसाफ हो, जहाँ निज़ाम कानून हो, जहाँ कानून और इंसाफ सबके लिए यकसा हो, आम गरीब के लिए भी रात 12 बजे अदालतें खुल जाएं। आम जो विटनेसेस होते हैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की होती है। जो गवाहान होते हैं, मुजरिमों के खिलाफ जो गवाह देते हैं, अदालतों को हक जांचने के लिए, हक तक पहुंचने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए जो गवाहियां दी जाती हैं, जो विटनेसेस होते हैं, जो एविडेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो किसी प्रेशर में नहीं है तो अदालत इंसाफ एक जैसा करने के करेगी। लेकिन अगर उस माशरे में कोई भी महफूज ना हो और बल्कि जो इंसाफ देने वाला काजी है उसकी इज्जत, आबरू, जान, माल भी महफूज ना हो, तो वो रियासत के इदारे, वो अदालत कैसे तरक्की कर सकेंगे, अदालत कैसे इंसाफ फराहम करेगी। ज़रूरत है एक मर्तबा कड़वी घूंट लेकर अदालतों में जितनी भी पेंडिंग केसेस है सबको निपटा दिया जाए, जल्द अज जल्द केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आगे जो पुलिस FIR काटती है या जो प्राइवेट कंप्लेंट्स आपके सामने आते हैं उसको भी अच्छी तरह जांचा जाए। सिर्फ पुलिस पे भरोसा ना किया जाए, सिर्फ गवाहों पे भरोसा ना किया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत है, स्पेशल जजमेंट की ज़रूरत है, स्पेशल इंटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल ईमान और अमल की ज़रूरत है। तभी जाकर हमारा मुल्क, हमारा माशरा तरक्की कर सकेगा। नेक तमन्नाओं के साथ एडवोकेट असलम परवेज़ इजाज़त चाहता है, इन ख्वाहिशों के साथ कि अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। अगर रियासत को चलाना है, अगर रियासत को मजबूत करना चाहते हैं, अगर लोगों की भलाई चाहते हैं, यानी अदालत व इंसाफ, अदालत से इंसाफ मिले, सबको मिले, मिलता हुआ नजर आए, यह है निज़ाम। किसी भी माशरे की बका और सलामती, इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी और कानून की और आइन की और इंसाफ की बालादस्ती पर मुनहसर है। इस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरा आप लाख चाहें उस पर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का पहाड़ तोड़े, मगर अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो वो रियासत को, उस समाज को आप तरक्की नहीं दे सकते। कानून और इंसाफ की फराहमी अवाम के लिए ज़रूरी है और रियासत की बका, रियासत की ताकत के लिए भी ज़रूरी है। रियासती इदारे आज अगर कानून से बाला हैं तो कल खुद वो रियासत के वो ऑर्गन हैं, वो रियासत ही अगर कमज़ोर हो जाए तो सोचने की बात है जिस कश्ती पर आप बैठे हैं, जिस कश्ती पर आप तारीखी सयाहत कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, अगर वही कमज़ोर हो जाए तो आप किस पर बैठेंगे, किन लोगों पर हुक्मरानी करेंगे, किस रियासत में हुक्मरानी करेंगे। दुश्मन फ़ायदा उठाएगा अगर आपने कानून की हुक्मरानी आम ना की, ख़ास तक महदूद अगर रखी। आप अगर
तारीख़ यूरोप का थोड़ा सा मुताला करें, जब पहली मर्तबा मुसलमानों की सल्तनत यूरोप में आई तो वहाँ के क्लर्जीमैन, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के अरबाब अख्तियार, वहाँ के ताकतवर तबके, उन्होंने अपने अवाम को इंसाफ फराहम कर नहीं किया करते थे। नतीजतन ये हुआ कि उन्होंने मुसलमानी हुक्मरानों को दावत यलगार दी और नतीजा यूरोप 900 साल तक मुसलमानों की सल्तनत में कायम रहा। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान, चूँकि करना चाहिए इस्लाम, चूँकि अगर वो लोग भी इस्लामी रियासत बनाते, इस्लामी निज़ाम बनाते, वो लोग भी कानून और इंसाफ को सहल करते, इंसाफ सब के लिए आम, सस्ता, इजी टू अप्रोच होता, तो आज यूरोप से मुसलमान हुक्मरान जलील व ख्वार होकर नहीं निकलते आफ्टर पासिंग 900 ईयर्स। आज ज़रूरी है कि हम अभी भी वक्त है कि इंसाफ को कायम करें, अवाम को कम अज़ कम इंसाफ दे, अवाम को इस बात का एहसास हो कि इंसाफ होता हुआ अवाम को नज़र आए। डिलेइंग जस्टिस, डिनाई जस्टिस ना हो। आप डिलेइंग जस्टिस, अगर इंसाफ की फराहमी में अगर डिले किया जाए तो दरअसल उस इंसाफ की फराहमी से इनकार के मुतरारिफ है। किसी भी मुल्क माशरे की बका, सलामती का इन्हिसार, कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती, इंसाफ की फराहमी, आम लोगों तक इंसाफ पहुँचे पर मुनहसर है। कानून की अहमियत और अफादियत से कोई बाशऊर शख्स, होशमंद शख्स, मुहब्बे वतन शख्स, दर्द दिल रखने वाला शख्स इनकार नहीं कर सकता। कवानीन, इंसाफ, माशरे और रियासत के दरमियान ताल्लुक़ को, रिश्ते को मुस्तहकम और पायदार बनाते हैं, बल्कि और उसके अपोजिट और उसके बरखिलाफ लाकानूनियत की वजह से माशरा, समाज, सोसाइटी में अनारकी फैल जाती है, यानी बेराह रवी का शिकार हो जाता है। सीधे लफ्ज़ों में माशरा बर्बाद हो जाता है। हर शख्स ताकत को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। नतीजा ये होता है कि जो अग़यार हैं, जो गैर हैं, जो दुश्मन हैं, जो शैतानी क़ुव्वतें हैं, जो आपकी आज़ादी के दुश्मन हैं, इस मौके से वो फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ और उन बदअमनी की वजह से, लाकानूनियत की वजह से, अदम इस्तेहकाम की वजह से, अदम इंसाफ की वजह से, इंसाफ किसी के लिए नहीं था, उसकी कमज़ोरी की वजह से हिंदुस्तान ने उस मौके से फ़ायदा उठाया और आज मशरक़ी पाकिस्तान आपसे जुदा हो गया, टूट गया। कानून के अमली नफाज के बगैर तरक्की नामुमकिन है, बल्कि मैं कहूँगा कि कानून और इंसाफ की फराहमी के बगैर माशरे में तनज़्ज़ुली है। हर शख्स परेशान रहेगा। अब परेशानी की हालत में कोई काम सही नहीं कर सकता। जब काम सही नहीं करेगा, डेफिनेटली ना उसका इदारा तरक्की कर पाएगा, ना मुल्क तरक्की कर पाएंगे, ना अवाम तरक्की कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा? रियासत अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। कब तक कानून और इंसाफ सबको नहीं आप देंगे? आज आप देख लीजिए कि लोग यूरोप जाना इसलिए भी पसंद करते हैं, लोग अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड जाने को इसलिए तरजीह देते हैं कि कम अज़ कम वहाँ
इंसाफ है। कोई गरीब अमीर का तफरका नहीं है इंसाफ की फराहमी में। कोई ताकतवर और कमज़ोर का कोई तनाज़ा नहीं है इंसाफ की फराहमी में। कोई इशू नहीं है इंसाफ की फराहमी में। वो हर सूरत में इंसाफ देते हैं, ख्वाह हम जैसी शक्ल के लोग हों जो दूर से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नज़र आते हैं, उनको भी, उनके साथ भी अगियार जो हैं गैर मुल्क के जिनको आप काफिर बोलते हैं, वो उनके साथ भी इंसाफ करते हैं। इंसाफ को आम कीजिए, डिलेइंग प्रैक्टिस से परहेज कीजिए। अदालतों में साल साल से केसेस इल्तवा का शिकार है, इससे परहेज कीजिए, क्योंकि अगर आप स्पीडी ट्रायल करेंगे फॉर एवरी इनोसेंट पीपल तो आप सरवाइव कर पाएंगे, बल्कि यू विल ड्राइव योर सोसाइटी। तो कोशिश करें हर आदमी अपनी अपनी जगह इंसाफ करे, अपने घर में इंसाफ करे, अपनी ज़ात से इंसाफ करे, अपने रब से इंसाफ करे, अपने मोहल्ले से इंसाफ करे, अपने कानून से इंसाफ करे, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करे, अपने ख़ानदान वालों के साथ इंसाफ करे। अगर आप हम इंसाफ करेंगे, वल्लाह जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे रियासत के सरबराह होंगे, होने पर मजबूर होंगे। अगर वो नहीं होंगे, अल्लाह ताला की तरफ से उनको सज़ा मिलेगी, मगर शर्त ये है कि हम अपनी ज़ात से इंसाफ करें, अपनी बात से इंसाफ करें, अपने दीन के साथ इंसाफ करें, अपने मुल्क के साथ इंसाफ करें, अपने अहलो अयाल के साथ इंसाफ करें। इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ रहें इंसाफ के साथ पुरवक़्कार ज़िंदगी गुजारें। वक्ती तौर पर फॉर द टाइम बीइंग यू आर फीलिंग दैट यू आर लूजिंग समथिंग, एक्चुअली हम असल में हम लूज नहीं करते। कभी कभी वक्ती तौर पर इंसाफ अगर हम किसी को नहीं देते, वक्ती तौर पर हमें नुकसान नज़र आता है, बट टेम्परली वो नुकसान होता है। परमानेंटली हमें इंसाफ की फराहमी में हमें सुकून नसीब होगा। इंसाफ कीजिए, सबके साथ इंसाफ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अदालत व इंसाफ, इंसाफ और अवाम, कानून और आईन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम का एक कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, यानी काफिरों की हुकूमत तो रह सकती है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। वल्लाहु आलम सवाब। जहाँ अदल और इंसाफ नहीं होगा, वो माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा, वो माशरा बर्बादी का शिकार हो जाएगा, वो माशरे में अनारकी फैलेगी, वो माशरे में लोग महफूज नहीं होंगे, तो लोग माइग्रेट करेंगे उस माशरे से। उस माशरे के जो इदारे हैं, यानी जैसे हमारा माशरा, कोई भी एक मुल्क का तसव्वुर करें आप, अगर हम वहाँ महफूज नहीं है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हुम का वल्लाहु आलम सवाब के वो ये कौल के कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम का मतलब ही यही है कि जहाँ अदल और इंसाफ ना हो, बराए नाम रह जाए। आज अगर आप कोई पिटीशन फाइल करें, महीनों सालों लग जाते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता, वह माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होने लगता है। हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अदालती निज़ाम यकीनन तबाही की तरफ ही जाने का अंदिया दिया हुआ है। सिग्नल हमें मिल रही है, जब अदालत से
इंसाफ ना हो। अदालत खाली वही अदालत नहीं है कि जहां एक जज बैठता हो, एक रीडर बैठे, एक पेशकार बैठे और दो वकील हो, एक डिफेंस लॉयर हो, एक पिटिशनर हो और एक प्रोसिक्यूटर हो, जज हो, काजी हो, कुर्सियां हो, सामने तराजू हो, एक औरत की तस्वीर हो, उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई हो। अदालत का सिर्फ ये मतलब नहीं है। अदालत का मतलब वहां से इंसाफ मिले और आम लोगों को भी खास लोगों की तरह इंसाफ मिले। हमारी अदालतें यकीनन टेस्ट के ऊपर, आजमाइशों के ऊपर आई हुई है। मेरा ताल्लुक भी अदालत से है। मैं एक बात जानता हूँ कि हमारे वकील यकीनन चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल के ज़रिए हम अपने मुवक्किल, अपने साइल, अपने क्लाइंट को इंसाफ फराहम करवाने में मदद दे सके। हमारे जजेस, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अक्सरियत जजेस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ट्रायल हो, लेकिन हमारा निज़ाम इतना बोसीदा है कि अगर आप इंसाफ देना चाहेंगे तो कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। और सिर्फ कुर्सी ही पे नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये हाल क्यों हुआ? एक दिन की कहानी ये नहीं है। साल हो लगे, साल है और साल इस तनज़्ज़ुली में लगे। 76 साल हो चुके हैं। आज तक किसी किस्म की कोई बेहतर प्लानिंग लेकर के कोई सियासतदान नहीं आया। आप गौर कीजिए कि जब तक वो सियासतदान ऑपोजिशन में होते हैं तब उनको इंसाफ नजर आता है। जो ही वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो इंसाफ को भूल कर इंसाफ के खिलाफ कानून साजी करते हैं और मुंसिफ को हिरासा करते हैं। और लेकिन जो ही वो रिटायर होते हैं, दोनों, जो मुंसिफ को हिरासा करे, जो काजी को हिरासा करे, जो जज को हिरासा करे, यानी इंसाफ के रास्ते में रुकावट बने, उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। आप देखिएगा अपने गिर्द कि जो शख्स इंसानियत पर जुल्म करता हो, नाइंसाफ़ी करके, क्योंकि जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म नाइंसाफ़ी है। अगर बाप नाइंसाफ़ हो जाए, बेटा नाइंसाफ़ हो जाए, शौहर नाइंसाफ़ हो जाए, बीवी नाइंसाफ़ हो जाए, ये रिश्ते नाइंसाफ़ हो जाए, मुल्क का हुक्मरान नाइंसाफ़ हो जाए, मुल्क के तमाम इदारे इंसाफ को पैसों से तौलने लगे, तो आप बताइए कि उस मुल्क का क्या जवाब रह जाएगा? कैसे आप कहेंगे कि ये रिपब्लिक यानी अवाम की ये रियासत है? हमें अपनी अदालतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। साल साल अदालतों में केसेस चलते रहते हैं, मगर लोगों को वक्त पर इंसाफ नहीं मिलता, जबकि कानून के तालिबे इल्मों को ये पढ़ाया जाता है। हमें, जब हम LLB LLM कर रहे थे, हमें ये पढ़ाया जा रहा था कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार है, यानी डिलेइंग जस्टिस डिनाई जस्टिस। इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम कोशिश करें बहसियत वकील के, बहसियत जज के, बहसियत मुंसिफ के, बहसियत सरबराह के, कि हम इंसाफ करें, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंसाफ करके देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा,
कम से कम आम लोगों के साथ इंसाफ करें। इंसाफ का मतलब ही यही है कि इंसाफ में ताख़ीर ना हो, कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कहते हैं जो रियासत इंसाफ के निज़ाम की फराहमी को यकीनी बनाती हैं, तरक्की उनकी कदम चूमती है। मैं हूं एडवोकेट असलम परवेज और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, आप असलम परवेज को देख रहे हैं। देखने में और तजुर्बे में ये बात आई है कि वही रियासतें तरक्की किया करती हैं जहां अदल और इंसाफ हो, और अदल इंसाफ जहां हो यकीनन वो रियासत भी तरक्की करेंगी। अदल और इंसाफ यानी हर एक शख्स को इंसाफ हासिल हो, यानी हर शख्स को उसका हक हासिल हो, जिस हक का वो हकदार है, जिस चीज का वो हकदार है वो चीज उसको मिले, उसको कहते हैं इंसाफ। और जिस जमीन पर, जिस माशरे में इंसाफ ना हो, वो माशरा बदहाली का शिकार हो जाता है। इसीलिए मगरबी दुनिया को मिसाल लोग देते हैं। हम दोनों मिसाल को आपके सामने रखते हैं हमेशा। आप देखिएगा, हम अपने असलाफ के भी कारनामों को आपके सामने रखते हैं, यानी इस्लाम का अदालती निज़ाम, इस्लाम का कानूनी निज़ाम और फिर मगरिब का कानूनी निज़ाम। अनफॉर्चुनेटली हम जिस रियासत में रहते हैं, यानी हम और आप जिस सोसाइटी से, जिस ग्लोबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वहां कुछ भी नहीं है। वहां ना हम ही में हैं ना हम शी में हैं। आगे चलते हैं कि वही रियासतें तरक्की किया करती हैं जो जिन रियासतों में इंसाफ हो, जिन मुल्कों में इंसाफ हो। इंसाफ सबके लिए एक जैसा, इंसाफ का पैमाना नवाज शरीफ के लिए जैसा हो वैसे ही अवाम शरीफ के लिए भी हो। दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जहां गरीब और अमीर अदालत में यकसा हैसियत से पेश हो सके। अवाम रियासत पर अपना हक तस्लीम करते हैं। यकीनन ये रियासत और अवाम एक ही सिक्के के दो पार्ट हैं, अवाम और रियासत। यकीनन खाली बंजर जमीन रियासत नहीं हो सकती। वो प्रॉपर्टी जो किसी की हो सकती है वो भी किसी इंसान की होगी, यानी इंसान का होना जरूरी है। और इंसानों के एक भीड़ को अवाम कहते हैं। अगर सही क़यादत मिल जाए तो उसको कौम कहते हैं। तो यह बात कहते हैं कि जो रियासत इंसाफ की फराहमी, इंसाफ को अपने मुल्क में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती हैं, तरक्की उनके कदम चूमती हैं। जहां गरीब और अमीर अदालत में यकसा हैसियत से अदालत के रूबरू हाजिर हो, जहां गरीब ना हो, अमीर ना हो, इंसाफ की फराहमी के वक्त किसी की हैसियत काजी ना देखे, इंसाफ की फराहमी के वक्त किसी की जाहो जलाल काजी ना देखे। यह है असल इंसाफ, यह है असल तकाज़ाए इंसाफ। यानी जहां गरीब और अमीर दोनों यकसा हैसियत से पेश हो सके, वहां अवाम रियासत पर अपना हक तस्लीम करते हैं और हर फर्द रियासती मशीनरी का हिस्सा बनना अब पसंद करते हैं। यकीनन जिसको इदारे कहते हैं, ये सब नौकर हैं रियासत के, और रियासत अवाम मिल करके इदारों को चलाती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक, इंसाफ पसंद ममालिक के यही लक्षण हैं और यही तरीका होना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि हुक्मरान इंसाफ के कटहरे में खड़े होते हुए खुद को कानून से आला ना समझे। समझिएगा, जहां जिस माशरे में जो तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की याफ्ता कौमों की जो निशानी है वो ये है कि जहां हुक्मरान, ताकतवर हल्के, हुकूमत करने वाले जो सोने का चमचा लेकर जो पैदा हुए हैं, वो हुक्मरान इंसाफ के कटहरे में खड़ा होते हुए खुद को
अवाम से मुमताज ना समझिए, वहां का आम शख्स भी, आम अवाम भी, कॉमन पीपुल भी कानून तोड़ते हुए 1000 बार सोचता है, ख्वाह ट्रैफिक का कानून हो या मनी लॉन्ड्री का कानून हो। कानून शिकनी करते हुए जिन मुल्कों में इंसाफ नाफिज है, जिन मुल्कों में इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है, आप हम जानते हैं, वहां के आम अवाम हो या खास अवाम हो, इंसाफ की छड़ी सबके लिए एक जैसी है। वो अगर जज भी अपनी मुलाजमा को मारे, जज भी अगर कोई गैर कानूनी अमल करे या कोई और जीम गैर कानूनी अमल करे, तो कानून उसके लिए भी वैसा ही है जैसे एक आम ट्रैफिक रूल के, ट्रैफिक कानून को वायलेट करने वाला फर्द। यानी एक आम अवाम हो या खास हो, सबके लिए कानून एक जैसा, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में कानून तोड़ने से पहले एक शख्स, कोई भी हो बशर, वो 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसका जो अंजाम होगा उसके बाद वो दुनिया देखेगी। रियासत की तरक्की में इंसाफ का कलीदी किरदार है ख़वातीन व हज़रात। और इंसाफ का मतलब फिर मैं बताऊं, सिर्फ अदालतों में नहीं होती, हम अपने घरों में भी इंसाफ करें। इंसाफ का मतलब सिर्फ ऐवानों में नहीं होती, मैं अपने ज़ात में भी इंसाफ करूं, अपने साथ भी इंसाफ करूं। यानी मैं जिस पेशे से ताल्लुक़ है, मैं वकील हूं, वकील के पेशे में हमें क्या हम ईमानदारी करनी चाहिए, वो हम ईमानदारी से अपने पेशे को अंजाम दें। हम बहैसियत कौम इंसाफ के मेयार को बरकरार रखने में नाकाम हो चुके हैं, नाकाम नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये उस दौर की ख़वातीन हज़रात बात नहीं है कि ये सदियों पुराना किस्सा है, किसी ने कोई कानून तोड़ा वो चुप गया। अब ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आज से 2000 साल पुरानी अगर तारीख को हम देखें तो ये तारीख, वो तारीख 2000 साल पुरानी तारीख ये बताती है कि पंचायत के फैसले, जिसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, पंचायत के फैसले बरादरीइज्म और जाति पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किए जाते थे। ये साडा बंदा है, ये मेरा मारू है, ये नहीं देखते थे कि कौन हकदार है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है। आज भी हमारे रियासतों में ये नहीं देखा जाता कौन मजलूम है, कौन जालिम है। वो बोलते हैं ये मेरा बंदा है, बस अल्लाह का बंदा नहीं है, ये मेरा बंदा है, उसने पैसा दिया या उसके ताल्लुकात हैं, वो मिनिस्टर का बेटा है या खुद किसी और बड़ों का बेटा है। बस ये जिस माशरे में होता है, वो माशरे को तरक्की करना एक मौजज़ा है। आज से अब कुछ साल पहले, जैसे 400, हम पहले 2000 साल पहले बोला, उस जमाने में बिरादरी सिस्टम यूरोप में भी था। आज से 400 साल पहले जब यहाँ अजीम इस्लामी हुकूमत कायम थी उन खित्तों में, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, तब भी इंसाफ का यकीनन कोई रोल मॉडल नहीं था। इसलिए वो मुसलमानी हुकूमत तो थी, सल्तनत उस्मानिया जो हैं, यकीनन उसके चंद साल तो अच्छे गुजरे, चंद जो नस्लें हैं वो अच्छी गुजरी। उसके बाद वो भी ऐश परस्ती में और अपने आप को कानून, इखलाक, मजहब से बाला समझने लगे। तो उसके बाद ही से उनका जुबूहाली शुरू हुआ और आखिरकार कमाल अतातुर्क ने आकर के आखिरी किल ठोक दिया उनके इख्तिदार पे। ये जो तुर्की और ये जो पूरा पाकिस्तान और ये अरब का जो पूरा एरिया है, ये वो धरती है, हिंदुस्तान ये वो धरती है जहां ब्राह्मण के लिए अलग कानून था, बड़ों के लिए अलग कानून था, छोटों के लिए अलग कानून था, दौलतमंद के लिए अलग कानून था, गरीब के लिए अलग कानून था। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अब तरक्की कर गए हैं। जब था इस्तेमाल करें, इसका मतलब कल कैसा था आज कैसा है, और आज जैसा है इससे बेहतर कल होगा।
ये है कंसेप्ट दरअसल बुनियादी तौर पर। तो उस खित्ते का इर्तिकाई अमल क्या था जो कछुए से भी ज्यादा सुस्त रफ्तार में चल रहे थे, तरक्की के मनाजिल तय कर रहे थे, या तनज़्ज़ुली के गढ़ाई में खाई में गिर रहे थे। आज से 1000 साल पहले यूरोप और हमारा निज़ाम इंसाफ कुछ खास मुख्तलिफ नहीं था, मगर हालात व वाक़यात ने उनकी रफ्तार को गियर पे लगा दिया और हमें रिवर्स गियर पे हमें डाल दिया गया। हम खुद डाल दिए गए, चूंकि हम न मस्जिद में इंसाफ करते हैं, ना हम घरों में इंसाफ करते हैं, ना बाजारों में इंसाफ करते हुए नजर आते हैं। तो ऐवान में क्यों कैसे इंसाफ मिले, अदालतों में हमें क्यों कैसे इंसाफ मिले, और हम अभी तक बैलगाड़ी की सवारी को तरजीह दे रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे में बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं। खून में रची बसी नाइंसाफी को गोद में लिए जब हम सुबह उठते हैं तो निहार मुंह दूसरे मुल्क को काफिर की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, फला की साजिश है, ये निज़ाम, उनके निज़ाम को गालियां देते हुए हम सुबह नाश्ता करते हैं, सोते वक्त तक यही बातें करते हैं। खुद तरक्की की ना फिक्र है, ना खुद तरक्की की कोई तदब्बुर है। जो शख्स खुद काम ना करना चाहता हो वो दूसरों की कामयाबी में खामियां टटोलता है, माने या ना माने। मैं अगर खुद नाकाम हूं, किसी भी कामयाब शख्स से खुश नहीं रहूंगा। मैं खुद सुस्त हूं, किसी भी स्मार्ट शख्स को देखकर खुश नहीं होऊंगा। मैं जिंदगी को बोझ समझता हूं, तो वो शख्स जो जिंदगी को कामयाबी की अलामत समझता है, गनीमत समझता है, उससे हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। यानी जो शख्स खुद काम ना करना चाहता हो, वो दूसरों की कामयाबी में भी दूसरों को भी चाहता है वो भी काम ना करे। यानी उसकी कामयाबियों से वो हसद करेगा, जलन करेगा, नफरत करेगा, और मौका मिले तो उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे मिडिल क्लास तबका एयर कंडीशनर की हवा को सेहत के लिए तब तक मुज़र कहता था जब तक वो खुद घर में एसी लगवा नहीं लिया। हम उस वक्त तक, हमारे आप क्लर्जीमैन के फतवे देखिए कि हम एसी के खिलाफ फतवे थे कि एसी जो है सेहत के लिए नुकसान है, एसी जो है ये उसकी खामियां हम निकालते थे। लेकिन जब एसी हमने खुद लगा लिया तो वो खामी खूबी में बदल गई। जो ममालिक की बेराह रवी और बेदीनी पर हमारे लोग हर रोज सीना को भी करते हैं, उनका निज़ाम अदल हमसे 1000 गुना बेहतर है। उनका निज़ाम अदल कितना मुख्तलिफ है हम देख रहे हैं। ये ग्लोबल विलेज है, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं।